Good morning class. Today we will discuss a most important topic that is electrical property या इसको जीटा पोटेंशियल बोल दो या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोल दो या हैमिल्टन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये तीनों नाम से आता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो, मैंने आपको पेप्टाइजेशन प्रोसेस करवाया था। पेप्टाइजेशन के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पीपीटी के द्वारा कोलाइडल को रेंज में लेके आए थे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट को इंट्रोड्यूस करवा के। ठीक है, सेम मैंने क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब बी, दो टेस्ट ट्यूब ले ली। उसके अंदर AgI सिल्वर आयोडाइड डाल दिया, इसमें भी सिल्वर आयोडाइड डाल दिया। ठीक है, इस फर्स्ट बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, KI डाला है। ठीक है, फर्स्ट बीकर के अंदर जब मैंने KI डाला तो देखो अब इसके अंदर क्या है, I और AgI, यानी कि मैं ये बात बोल सकता हूँ कि AgI के अंदर, सिल्वर आयोडाइड के अंदर यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस होगा ये I है, कॉमन है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से ये बोल सकता हूँ कि ये AgI के चारों ओर मैं डॉटेड लिख दूँ। देखो, ठीक है, डॉटेड, ये I नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट हुआ है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये एक नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल। ठीक है, नेगेटिव सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। अब मैं अगर इसी बीकर के अंदर, ठीक है, सेम बीकर के अंदर पोटेशियम मैंने AgNO3 ले लिया, तो अब कॉमन आयन इफेक्ट किसका होएगा? Ag का, यानी कि पॉजिटिव का। तो कॉमन आयन इफेक्ट पॉजिटिव की वजह से तो कैसे बनेगा, ये हमारा बनेगा AgI डॉटेड लगा दो तरीके से, और ये Ag पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कॉमन है, तो ये कौन सा आपका होएगा? पॉजिटिव सोल। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव सोल होगा, वो आपका नेगेटिव सोल होगा। अब इसको लिखने का तरीका देखो क्या है, यानी कि जब इसको आप इस तरीके से लिखोगे तो इसको लिखने का तरीका ये होगा हमारा कि ये Ag, यानी कि एक तरीके से ऐसे लिख लो AgI, ठीक है, इस तरफ भी AgI और AgI, ये आपका क्या हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से I इसके चारों तरफ I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, और आपका इसकी तरफ दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। सिमिलरली AgI, AgI और AgI, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा हमारा NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से। यानी अब इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे तो और इसको एक्सप्लेन करने से क्या होएगा, देखो ये सब हुआ कब है, जब हमने एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर क्या किया था, ऐड किया था। तो अब इस फॉर्म में देखो क्या, इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। मान लो हमारा AgI इसके अंदर रह जाए, AgI यहाँ रह गया, और इसके चारों तरफ जो भी बनेगा, ठीक है, इसको डबल लेयर क्यों बोला गया? डबल लेयर के लिए देखो क्या है, I इसके चारों तरफ रहेगा, I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव, और यहाँ पे I नेगेटिव। ठीक है, ये जो I नेगेटिव होएगा ये आपका फिक्स्ड होएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से फिक्स होएगा। और इसके चारों तरफ जो दूसरी लेयर बनेगी, ठीक है, किसकी? K पॉजिटिव की, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप क्या बोल देना, डिफ्यूज लेयर, डिफ्यूज लेयर। ठीक है, और अगर आप इसको बीकर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो देखो बीकर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब हमने इसका सॉल्यूशन लिया था, तो इसका मतलब एक तरीके से ये होएगा, ये हमारा AgI है, इसके चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा होएगा? I नेगेटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और आपको पता ही है पॉजिटिव कौन है, K पॉजिटिव, I नेगेटिव, यहाँ पे K पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, इसको हमने क्या बोल दिया, हैमिल्टन डबल लेयर। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा हम उसको बोलेंगे
ठीक है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। फिक्स लेयर समझ गए, फिक्स लेयर क्यों होएगा, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कैसे करोगे, जब आपने एक क्या लिया, सॉल्यूशन लिया AgI का, उसके अंदर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, देन ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, इट बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी हो जाएगी, और वो इट विल फॉर्म अ न्यू लेयर दैट इज़ अ फिक्स लेयर, एंड अदर आयन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, वो उसके चारों तरफ क्या होगा, डिफ्यूज़ होता रहेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज लेयर। और उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होएगा, हम उसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और इस जो लेयर की फॉर्मेशन होगी अपोजिट चार्ज की, हम इसको क्या बोलेंगे, हैमिल्टन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक इस तरीके से है, ठीक है। तो कर दोगे, ये सारा कोलाइडल के अंदर है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव की सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जीटा पोटेंशियल डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, या जीटा पोटेंशियल, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कैटाफोरेसिस, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाए तो उसका क्या मतलब होएगा, हमने एक यू शेप की ट्यूब ले ली, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है बैटरी के, जो नेगेटिव है वो एनोड हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने भी कोई एक कोलोइडल पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। अगर ये कोलोइडल पार्टिकल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों टाइप के हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की मूवमेंट हो जाएगी और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की मूवमेंट हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो उसको आप एक तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल सकते हो, ठीक है। वो स्पेशल मूवमेंट है एनोड का कैथोड पॉजिटिव का, ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या बोल दो, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, और जो आपके नेगेटिव है, ठीक है, वो किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल, ये दोनों, ये सारे के सारे क्या हमारे कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी इनका एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस। बट यहाँ पर बात क्या आती है, कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस का मतलब है कैथोड की तरफ मूवमेंट होना, कैथोड की तरफ, ठीक है, कैटाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस का मतलब यहाँ से आप क्या कंफर्म करोगे कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल है वो स्पेशली क्या है, नेगेटिव है उसके अंदर, ठीक है, नेगेटिव। और जैसे ही आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में लेके आओगे तो सारे के सारा जो आपका नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके पेपर में इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैसे तो ज़्यादातर नेम से कैटाफोरेसिस आता है, ठीक है, या इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाए तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके कैटाफोरेसिस के बारे में बता देना, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल under the influence of an electric field, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दैट इज कॉल्ड कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। और एक्चुअल में मैं आपको कैटाफोरेसिस का मतलब बता ही चुका हूँ कि कोलाइडल पार्टिकल आपके नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल मतलब इसका ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, हमारा कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 2 मार्क्स में आने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। देखो, हमने पेप्टाइजेशन पढ़ा था, पेप्टाइजेशन के अंदर एक प्रेसिपिटेट को हम एक कोलाइडल रेंज में लेके आए थे, ठीक है, तो उसको हमने पेप्टाइजेशन बोला। प्रेसिपिटेशन क्या है हमारा, प्रेसिपिटेशन के अंदर हम जो भी कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट होंगे वो हमारे प्रेसिपिटेट की रेंज में आ जाए, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, या कोगुलेशन। तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, किसका, ऑफ एग्रीगेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, इनटू लार्जर साइज पार्टिकल, ठीक है, विच सेटल डाउन एज पीपीटी, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। हार्डी-स्क्यूड लॉ क्या होता है, हार्डी-स्क्यूड लॉ के अंदर, ठीक है, 2 पॉइंट्स मेंशन कर लेना। ग्रेटर विल बी वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग, ठीक है, ग्रेटर विल बी पावर ऑफ कोगुलेशन। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होएगी, ठीक है, वैलेंसी मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया सेंट्रल मेटल के ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, उसको कोगुलेट करने की पावर रखेगा। और दूसरी बात देखो क्या है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो भी कोगुलेटिंग की पावर रखेगा, ठीक है, दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखना, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर, ठीक है, या जितना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा, वो उसे क्या कर पाएगा, हार्डी-स्क्यूड लॉ को उसके अंदर, हार्डी-स्क्यूड लॉ ने बोला उसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन की पावर वो ज़्यादा रख पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हार्डी-स्क्यूड लॉ के अंदर, इस पॉइंट को डिफाइन कर लेना, ठीक है। द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन आर दोज विच कैरी अपोजिट टू द कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। तो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स वाला आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड नंबर। देखो हम सबको पता है जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हो गया, ठीक है, AU और AG, ये जो भी सॉल्यूशन बनाते थे हमारे, ये लायोफोबिक बनाते थे, ठीक है। तो ये जिसकी वजह से ये अनस्टेबल रहते थे, तो इनको स्टेबल करने के लिए हमने कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डालते थे ताकि वो प्रेसिपिटेट हो जाए और बैठने की कोशिश करें। प्रेसिपिटेट भी तो इतना ज़्यादा सेटल डाउन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको सेटल डाउन बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ एक लायोफिलिक, ठीक है, लायोफिलिक क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है, लायोफिलिक सब्सटेंस इसमें ऐड कर दिए। लायोफिलिक सब्सटेंस कौन सी, देखो ये तो आपका क्या था, लायोफोबिक, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन लायोफोबिक था, और ये पोर्शन हमारा क्या है, लायोफिलिक, ठीक है। लायोफिलिक सब्सटेंस होगा जैसे गम, गैलेटिन, ठीक है। इस तरीके के सब्सटेंस को हमने सोप, जैसे इस तरीके के सब्सटेंस को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया लायोफोबिक के अंदर। तो यानी कि ये जो लायोफोबिक है, ये एक तरीके से क्या काम करने लग गया, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने लग गया, किसका, लायोफोबिक का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, इस तरीके से हमने एक नई चीज़ एक्सप्लेन करी थी जिसको हमने गोल्ड नंबर के बारे में बोला था, ठीक है। तो गोल्ड नंबर क्या होएगा, अब उसकी डेफिनेशन देख लो। गोल्ड नंबर हमारा एक प्रोटेक्टिव कोलाइडल है, ठीक है, जिसके अंदर मिनिमम मास मिलीग्राम के अंदर ऐड किया था, ठीक है, टू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड सोल, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी कोगुलेशन नहीं हुई थी, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारी, यानी कि एक तरीके से ये देखो पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ लेना, ये लायोफोबिक के ऊपर एक लायोफिलिक की प्रोटेक्शन लेयर बनाना, और उन्होंने पर्टिकुलर बता दिया कितना, 1 ml ऑफ 10%, यानी कि 10% सोडियम क्लोराइड का 1 ml लेके, ठीक है, उसको मिलीग्राम उसके अंदर ऐड किया ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर बन पाए। तो उसको हमने क्या बोला, गोल्ड नंबर।